रिपब्लिक डे के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार हो गई है। ट्रैफिक रूट, बस, मेट्रो के शेड्यूल से लेकर परेड स्थल तक जाने वाले के लिए एंट्री की व्यवस्था तक इंतजाम कर लिए गए हैं। परेड देखने वाले और आम लोगों को परेड के दौरान और बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि कल दिल्ली में क्या क्या व्यवस्था रहने वाली है। गणतंत्र दिवस समारोह में करीब 65,000 लोग शिरकत करेंगे। परेड स्थल के चेक पॉइंट के पास व टिकट पर मौजूद QR कोड स्कैन करने के बाद ही एंट्री मिल सकेगी। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा पहली बार किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के सुरक्षा इंतजामों को लेकर मंगलवार शाम को नई दिल्ली जिले के DCP प्रणब तायल ने ये जानकारी प्रेस ब्रीफिंग में दी। उन्होंने कहा कि QR कोड स्कैन होते ही विजिटर की पूरी तरह डिटेल सुरक्षाकर्मी के सामने होगी। सिर्फ पास व टिकट धारकों को ही परेड देखने के लिए एंट्री दी जाएगी। परेड स्थल के आसपास दिल्ली पुलिस के करीब 7,000 जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा NSG कमांडो, अर्धसैनिक बल और अन्य यूनिटों की मुस्तैदी रहेगी। समारोह स्थल व आसपास के इलाकों को एंट्री ड्रोन सिस्टम से लैस किया जा रहा है, जिसकी कमांड DRDO के हाथों में रहेगी। DCP ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर करीब 150 से अधिक हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो और वो सही इनक्लोजर से दर्शक स्थल के लिए एंट्री ले सके, इसके लिए जगह जगह पर 24 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। 25 जनवरी की रात से ही कनॉट प्लेस व परेड रूट की हाई राइज इमारतों को सील कर दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं। गणतंत्र दिवस परेड के लिए किए जाने वाले सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर 26 जनवरी की सुबह नई दिल्ली के तिलक ब्रिज पर ट्रेनों की आवाजाही भी अस्थायी रूप से बंद रहेगी। नॉर्दर्न रेलवे ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि 26 जनवरी की सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक सेवा प्रभावित रहेगी। इस दौरान 4 ट्रेनें रद्द की जाएंगी। इसमें नई दिल्ली से गाजियाबाद स्पेशल JCO, पलवल गाजियाबाद पलवल स्पेशल JCO, पलवल नई दिल्ली स्पेशल JCO और गाजियाबाद नई दिल्ली स्पेशल JCO शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। नई दिल्ली गाजियाबाद EMU को नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली, शादरा और साहिबाबाद के रास्ते चलाया जाएगा। सकूर बस्ती पलवल EMU को पटेल नगर, सफदरजंग, हजरत निजामुद्दीन के रास्ते चलाया जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद स्पेशल को जरूरत पड़ने पर सादरा, साहिबाबाद के रास्ते चलाया जाएगा। डिब्रूगढ़ राजधानी और देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी को साहिबाबाद, सादरा, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली के रास्ते चलाया जाएगा। सियालदह नई दिल्ली राजधानी, सियालदह बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस और रांची नई दिल्ली राजधानी को जरूरत पड़ने पर साहिबाबाद, सादरा, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली के रास्ते चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनों को रोककर भी चलाया जाएगा। इसमें सिरसा तिलक ब्रिज एक्सप्रेस, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी, जम्मूवती पुणे झेलम एक्सप्रेस, नई दिल्ली बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, नई दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल, मुंबई सेंट्रल अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस, कानपुर सेंट्रल नई दिल्ली शताब्दी, बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस और इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस शामिल हैं। गणतंत्र दिवस परेड के चलते 26 जनवरी की सुबह 4 बजे से परेड के रूट और उसके आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी जाएगी। दोपहर में लाल किले पर परेड खत्म होने तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान करीब दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर DTC और क्लस्टर बसों के रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे। 125 से ज्यादा रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इसे देखते हुए DTC ने डाइवर्जन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत 26 जनवरी की सुबह 4 बजे से बसों को डाइवर्ट किया जाएगा। रिपब्लिक डे परेड के दौरान किसी भी इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली प्रमुख अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इन अस्पतालों में एम्स, RML, लेडी हार्डिंग, LNJP सहित अन्य अस्पताल भी शामिल हैं। परेड रूट से सबसे करीब RML और लेडी हार्डिंग अस्पताल है, इसलिए इन्हें पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है। इन हॉस्पिटलों में VIP मरीजों के लिए भी अलग से तैयारी की गई है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में आर्मी पहली बार नाग मिसाइल सिस्टम को दिखाएगी। इसे DRDO ने बनाया है और ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इससे पहले जब ये डेवलपमेंट स्टेज पर था तब DRDO ने इसका प्रदर्शन किया था, लेकिन अब आर्मी इसे अपने बाकी वेपन और इक्विपमेंट के साथ दिखाएगी। इसके यूजर ट्रायल पूरे हो गए हैं और ये जल्द ही आर्मी में शामिल हो जाएगी। नाग मिसाइल का ये लैंड वर्जन पूरी तरह स्वदेशी है। इस मिसाइल को BMP-2 कैरियर में लगाया गया है और इसे नामिक यानी नाग मिसाइल कैरियर का नाम दिया गया है। ये तीसरी पीढ़ी का ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये फायर एंड फॉर्मेट टॉप अटैक तकनीक पर आधारित है, यानी एक के बाद एक निशाना सेट करने के बाद इसे फायर किया जाएगा तो ये किसी भी मूविंग टारगेट पर सटीक निशाना लगाएगा। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ये लॉक ऑन तकनीक से लैस है, यानी एक बार मिसाइल लॉन्च किए जाने के बाद भी टारगेट को लॉक किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल ही रक्षा अधिग्रहण समिति ने कुल 13 नामिक कैरियर और 443 नाग मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है।
ये जल्द ही आर्मी के मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री का हिस्सा होगी। अभी इंडियन आर्मी दूसरी पीढ़ी के फ्रेंच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिलन 2T का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा रूसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कांकुर भी आर्मी के पास है। अभी के लिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।